पर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। सिंपल है कि संसार रंग बिरंगा तब है जब हमारे पास नेत्र है, आँख। देखा जाएगा तो अगर हमारे शरीर में या प्राकृतिक रूप से दिया गया कोई हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, तो सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में जैसे सारे अंग जरूरी है, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्णों की सूची बनाया जाए तो उसमें आँख जो है अव्वल नंबर पर आएगा। कारण क्या है कि आँख जो है, अगर आँख ही नहीं रहेगा तो हम इस संसार को देख ही नहीं पाएंगे। यानी संसार हमारा जो है काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीनरी ऐसा है कि देखने जाते हैं। बारिश उर्स होगा तो पुतला घूमने जाएंगे, देखेगा तो अगर आँख ना होगा तो हो सकता है संसार की जो भी खूबसूरती है उसका हम आनंद न ले पाए। तो इसलिए इसका है कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यानी कि आँख जो होता है, अगर देखा जाए तो आँख क्या करता है, इस सारे संसार को हमको देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि जो भी मनमोहक दृश्य है, जो भी चीज़ सामने है प्रकृति में है, वो सभी चीज़ों को देखने का अनुभव यानी देखने का सुख कौन प्रदान करता है? आँख। यानी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसका अनुभव ले पाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है आँख का होता है। ऐसे हम दूसरा दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया में सभी सुखों का कारण भी आँख है और सभी दुखों का कारण आँख भी है। ये इसी से दुख स्टार्ट होता है, इसी से सुख भी स्टार्ट होता है। तो निर्भर करता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिसके पास आँख ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है, तो उसको किस बात का होगा। आज जिसके पास आँख है तो तरह तरह के दुख है। कारण कि अगर मानो आँख किसी के पास ना होता तो कोई जान नहीं पाता कि थोड़ा हाइट शॉर्ट है, कोई प्रकार के दुख नहीं होता। वरना है यही कारण ये सब कोई देख पा रहा है। तो सिंपल है, यही है कि महत्वपूर्ण इंद्रियों में हमारा क्या है, आँख जो है महत्वपूर्ण है। इसका परिभाषा यही है, याद रखेंगे। जो हमारा नेत्र गोलक होता है, माने आँख होता है, उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका मानव आँख हमें चारों ओर की वस्तु माने सुंदर, चारों की सुंदर रंगीन दुनिया को देखने में क्या करती है, सक्षम बनाती है। इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, और साथ में इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या नहीं व्यास है। त्रिज्या पीछेगा तो 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे व्यास कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। और इस पूरे चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आँख के महत्वपूर्ण भागों के बारे में, उसके बाद उससे में होने वाले दोष के बारे में, क्योंकि बहुत लोग चश्मा लगाते हैं या कुछ सर्जरी भी कराते हैं, इसके अलावा भी आँखों में बीमारी पाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि सूर्य का रंग सुबह में लाल का है दिखता है, शाम को लाल का है दिखता है। यानी अब मंडलीय परिवर्तन की घटना भी इसी में हमको पढ़ना है। जैसे और तारे का है टिमटिमाते हैं। तो बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आसान है नंबर की दृष्टि से, क्योंकि जल्दी याद भी हो जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, कॉर्निया, आयरिस, पुतली, क्रिस्टलीय लेंस, सिलियरी मांसपेशी, रेटिना, ऑप्टिक तंत्र, फिर क्या है पीला धब्बा यानी पीत बिंदु उसको बोलते हैं, अंध बिंदु, जलीय द्रव, कच्चा द्रव। इतना हम आँख की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ये हमारा जो है एनसीईआरटी बुक में यही फिगर है, फिगर बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा हो सकता है कोई शब्द जो है मिसप्रिंट हो, ठीक है, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगा, नोट्स में सही मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा नेत्र का जो है, ऐसे सामने से फोटो नहीं लिया गया है, ये साइड से इसे लिया गया है। ठीक है, तो एक साइड से फोटो लिया गया है। अब इस फोटो में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल उत्तल लेंस जैसा दिखाई पड़ रहा है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम पढ़े थे पिछला चैप्टर में। तो उत्तल लेंस जैसा अवतल लेंस जैसा दिखाई दे रहा है, उत्तल लेंस जैसा। ठीक है, तो ये जो है हमारे आँख में यही एक लेंस होता है। और ये लेंस ऐसा नहीं है कि शीशा का होता है चाहे प्लास्टिक का होता है, ये फाइबर होता है, और कह सकते हैं इसमें जेली जैसे यानी चिपचिपा पदार्थों का बना होता है। फाइबर कहने का मतलब रेशा होता है, दिया में समझना है उसको। ठीक है, तो रेशा और जेली पदार्थ से ही बना होता है और पूरी तरह से पारदर्शी होता है। ठीक है, इसमें से यानी प्रकाश आर पर पूरी तरह से जाएगा, कि नहीं पार करेगा तो हमारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यह इसको क्रिस्टलीय लेंस बोल दिया जाता है। इसका क्षमता पूछेगा तो 40 के आसपास होता है, मतलब 4 डायोमीटर होता है, और उत्तल लेंस जैसा ही व्यवहार करता है।
उसके बाद जस्ट इसके आगे देखेंगे तो कुछ भाग खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देखेंगे तो कुछ भाग क्या है, खाली दिखाई दे रहा है। इस खाली भाग को ही हम बोलते हैं पुतली। यानी कि हमारा अगर आँख देखा जाए तो पुतली ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। यानी पुतली उस चीज़ को बोलते हैं कि जो भाग हमारा वहाँ पर खाली है, ठीक है। यानी वो कोई स्पेशल अंग नहीं है। अंग में गिना जाता है, बहुत जगह बुझनिया में बुझवाता है, बताइए कि शरीर का कौन सा अंग है जो कभी बढ़वे नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा कौन हो जाता है, पुतली। वास्तव में ये जगह क्या है, बिल्कुल खाली है, उसी को हम बोल रहे हैं पुतली। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं इधर इधर क्या है, मांसपेशी है, ठीक है। मांसपेशी लगा हुआ देख सकते हैं, इधर से आया हुआ है। तो इसको बोलते हैं परितारिका। अब ध्यान से देखेंगे, हम बता रहे हैं केवल कौन कौन क्या है। तो यहाँ परितारिका दोनों तरह से है, माने ये परितारिका है, ये सिंपल है, मांसपेशी का बना होगा। और यहाँ पर क्या है, खाली जगह है, खाली जगह को पुतली। और इस जो इधर से खिड़की जैसा है, मान लेते हैं खिड़की है। खिड़की क्या होता है, ये देखो खिड़की है, गेट बंद किया थी, पूरा बंद हो गया, खोलेंगे तो खुल जाएगा। तो ये क्या होता है, परितारिका होता है। ये वाला खाली जगह हो गया पुतली। अब जस्ट इसके आगे देखेंगे तो बस जितना जगह हमारा लेंस होता है, उसके आगे वाला भाग में जो होता है हमारे पाया जाता है सबसे बाहरी जो परत होता है, यहाँ पर दिखाया गया है ये वाला। तो ये होता है सबसे बाहरी परत को बोलते हैं स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया। तो जो हमारा लेंस के आगे वाला भाग है, यानी पुतली के आगे वाला भाग होता है केवल, यानी ये इतना जितना खाली जगह है, उस भाग को हम बोलते हैं कॉर्निया यानी स्वच्छमंडल। इसको हिंदी में बोला जाता है। और ये भी क्या होता है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है। यानी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे आँख में कौन सा भाग में सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है, तो वो हमारा होता है कॉर्निया। कॉर्निया चारों तरफ नहीं होता है, इतना समझना है। कॉर्निया केवल होता है जितना भाग से प्रकाश अंदर जाता है, वो वही आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। पूरी तरह से पारदर्शी होता है ताकि उसमें से प्रकाश अंदर जा सके। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कॉर्निया के बाद हमारा जो होता है दृढ़ पटल या श्वेत पटल स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो परितारिका होता है, जो रंगीन भाग होता है, तो उसके चारों तरफ उजला उजला भाग दिखाई देता है। तो उसको हम कॉर्निया नहीं समझेंगे, वो पूरी तरह से अपारदर्शी होता है, सफेद होते हुए भी। तो उसको दृढ़ पटल बोलते हैं, या हम बोल देते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोला जाता है। यहाँ है तो नेत्र का कह रहा है कि श्वेत भाग, यानी नेत्र का जो भी श्वेत भाग है पूरी तरह गोलाई में होता है, इसे ही हम बोलते हैं जो उजला वाला भाग होता है उसे दृढ़ पटल श्वेत पटल। और वो अपारदर्शी होता है, उसे एक बूंद भी प्रकाश अंदर नहीं जाता है। अब लगता है कि वही में प्रकाश जाता है, ऐसा नहीं है। तो हम देखें परितारिका क्या हुआ, यहाँ लेंस के आगे वाला जो इधर से मांसपेशी है वो परितारिका हो गया। खाली वाला जगह को बोल दिए पुतली। पुतली के जस्ट यानी कि ये वाला भाग जिससे प्रकाश अंदर जा रहा है, उसका बाहरी भाग सबसे जो होता है वो भाग को हम बोलते हैं कॉर्निया। अब कॉर्निया का ही दान होता है, नेत्रदान जब करते हैं उसमें कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और मरने के बाद कुछ घंटों तो उसका दान किया जा सकता है। उसके बाद जब सबसे फिर बाहरी परत हो जाता है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है उसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। सिंपल है, बहुत कठोर होता है, इसलिए नाम है दृढ़ पटल, जो सफेद होता है। अब दृढ़ पटल देखेंगे, अब बीच में कुछ इस तरह का संरचना दिया है, इसको हम बोलते हैं रक्त पटल, ठीक है। काला दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, काला। रक्त पटल जो है ये जो है इसमें रक्त प्रवाह होता है, जिसके कारण जो होता है कि सबसे निचला भाग रेटिना है, ये वाला भाग को यहाँ पर लिखा हुआ कहीं रेटिना, ठीक है। यानी कि आगे तक लिख दिया गया होगा, कहीं लिखा है रेटिना, दृष्टि पटल लिखा है, वही बोलते हैं रेटिना। इसी को बोला जाता है रेटिना। अब देख सकते हैं ये अंदर वाला भाग क्या है, हमारा रेटिना है। जो पीला वाला कर रहे हैं क्या है, रेटिना है। ये वाला भाग हमारा कौन सा हो गया, रेटिना। और ये वाला जो हो गया, ये बीच वाला क्या हो गया, ये रक्त पटल जो कैसा होता है, बिल्कुल काला होता है, चारों तरफ से इस तरह से है। ये रक्त पटल काला। और बाहर वाला हमारा क्या हो जाता है, ये वाला बाहर से जरा ही सफेद पटल यानी दृढ़ पटल। तो ये जो रक्त पटल है ये क्या करता है, कॉर्निया को पोषण प्रदान करने का काम करता है। कॉर्निया का ये रेटिना है, तो ये जो है किसके पीछे है, आगे पीछे, बीच में है रक्त पटल और
कॉर्निया के बीच में है, तो कॉर्निया बार-बार कर रहे हैं, ये क्या है? रेटिना। तो ये क्या करता है? रेटिना को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब आगे देखेंगे तो आपके इसी भाग में जो होता है रक्त का प्रवाह होता है। कभी कोई पूछता है कॉर्निया में रक्त का प्रवाह होता है, तो कॉर्निया में रक्त का प्रवाह नहीं होता है। कॉर्निया को जो पोषण प्राप्त होगा, तो देख सकते हैं यहाँ लेंस है, लेंस के बाद यहाँ कॉर्निया है, बीच में एक खाली जगह है, तो यहाँ जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोल देंगे? जलीय द्रव। तो जलीय द्रव से ही क्या होता है? रेटिना कॉर्निया को पोषण प्राप्त होता है, यानी कि इसको ठीक ठाक जो भी आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होगा वो कौन देगा? जलीय द्रव। अभी यहाँ हो गया। अभी यहाँ पर क्या होता है जी? कचाव द्रव। ये खाली जगह में क्या होता है? कचाव द्रव। इसका काम होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा क्या होता है, इसे पर तंत्रिका तंत्र फैला होता है चारों तरफ। ये बहुत गाढ़ा होता है। इसका 2-3 काम होता है। पहला काम यही होता है कि आँख को गोलाकार आकृति में बनाए रखना, ठीक है। जब भी आपको चोट लगता है तो आँख देखते हैं पिचक जाता है। तो क्या होता है? जलीय द्रव, कचाव द्रव जो होता है वो ज़्यादा बाहर निकल जाता है, आँख थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, धीरे धीरे फिर क्या होगा? ठीक हो जाता है। मानी कि अब कह सकते हैं कचाव द्रव साथ में जो भी प्रकाश की किरण आएगा, अगर द्रव गाढ़ा है तो वो ज़्यादा इसमें फैलेगा नहीं। अब फैलेगा नहीं तो जैसे प्रकाश की किरण होगा सीधे हमारा रेटिना पे पहुंचेगा, और रेटिना पे पहुंचेगा, उसमें प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बढ़िया बनेगा। नहीं तो अगर पूरा द्रव को हटा दिया जाए तो जैसी प्रकाश किरण अंदर पहुंचेगी तो क्या होगा? प्रकाश बाहर में चारों तरफ गया, वो छितरा जाएगा। उस समय क्या होगा? अच्छा फोटो इमेज हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा। तो यानी कि ये प्रतिबिंब बनाने में भी क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, और आँख की गोलाई बनाने में भी ये सहायता कर रहा है। तो 2 प्रकार के द्रव, जलीय द्रव और कचाव द्रव। अब इसको याद रखेंगे, जो लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव पाया जा रहा है उसे जलीय द्रव कहेंगे। वो क्या करता है? कॉर्निया को पोषण प्रदान करने का काम कर रहा है। और जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, यही ना कह सकते हैं कि द्रव भरा है, उसे क्या बोलेंगे? कचाव द्रव, जो कि आँख को की गोलाकार स्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। और साथ में जो भी प्रकाश की किरणें जाता है वो चारों तरफ फैले नहीं, सीधे जाकर रेटिना पर कट जाए, उसके लिए भी ये मदद करता है, फैलने से रोकता है। तो ये किसका काम हो गया? कचाव द्रव का। अब हम देखते हैं लगभग वो सब भाग के बारे में जान गए जितना अभी जरूरत है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, रक्त, बाकी सब क्या होता है। तो नॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम कॉर्निया से। कॉर्निया जो होता है हमारा लेंस के सबसे बाहर वाला भाग, उभरा वाला जो भाग होता है वो ये सामने पूरी तरह से पारदर्शी होता है, इसलिए हमको नहीं दिखाई देता। जो पूरी तरह से पारदर्शी उसमें प्रकाश पार हो जाता है, तो वो सबसे सामने होता है। बहुत पतला झिल्ली एक तरह का होता है, ठीक है। नेत्रदान में उसी का दान किया जाता है। अब उससे जैसी प्रकाश पड़ता है तो आगे की ओर चलता है। अब सिंपल है, कॉर्निया जैसे ही पार करता है तो यहाँ पर आता है परितारिका। अब यहाँ पर 2 घटनाएं होती है। हम देखे होंगे कि जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं, गर्मी के दिन में ज़्यादा अनुभव होता है, जैसे ही रूम से हम बाहर अगर निकले तो क्या होता है? नॉर्मल किसी तेज प्रकाश पड़ता है, तेज प्रकाश पड़ता है, आँख चंधिया जाता है। एकदम ऐसे ऐसे करते हैं, मिलाते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। तो बुझा था कि आँख एकदम चूर रहा है, पूरा रोशनी। और वही जब बाहर से हम अंदर जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं जाता है। 2 मिनट तक हमको इसे शांत देखना पड़ता है, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। लेकिन लाइट, बिना लाइट जलाए भी 2 मिनट बाद हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है कि परितारिका ही इसको नियंत्रित करता है। प्रकाश हमारे शरीर में कितना, शरीर कर रहे, आँख में कितना जाएगा और कितना नहीं जाएगा। जैसे ही क्या होता है हम बाहर निकलते हैं, बाहर में होते हैं तो परितारिका को पता है कि बाहर में प्रकाश क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि ज़्यादा प्रकाश आँख में जाएगा तो आँख क्या चौंधिया जाएगा। तो क्या करता है? ये आपस में थोड़ा आगे तक आ जाता है और पुतली का साइज को क्या कर देता है? मैंने जो खाली जगह जो पुतली बोल रहे हैं वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अभी ये आगे आके ढक लेगा इसको, जैसे ग्रहण लगता है तो यहाँ ले प्रकाश कम मात्रा में जाएगा। तो अब कम मात्रा में जाएगा तो आराम से हम बाहर में देख सकते हैं, क्योंकि बाहर में क्या है? उजाला है, उजाला है। अब इस स्थिति में रहता है बाहर में। अब जैसे रूम में पहुंचेंगे तो रूम में लाइट कम है, लेकिन परितारिका तो इसी स्थिति में है जी। तो जैसे ही अंदर में गए, अंदर में प्रकाश कम था, तो जितना जाना तो ये चाहिए था आँख में उतना जा पा रहा है? नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में प्रकाश है कम है। तो परितारिका क्या करेगा? अब फिर से सिकुड़ जाएगा। तो ये वाला जगह क्या होगा? पुतली का साइज बढ़ जाएगा, तो प्रकाश क्या होगा? अब ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगा। जब रूम में जाएंगे
तब जाके हमको धीरे धीरे सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन ये होने में टाइम लगता है, ठीक है, तुरंत तो नहीं हो जाएगा। तब जगह क्या होता है, हमको दिखाई पड़ने लगता है। यानी प्रकाश कितना जाएगा कितना आएगा वो कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। तो इसको कह सकते हैं आंखों का खिड़की भी होता है। कारण यही है, खिड़की हम काहे खोलते हैं? हवा आने के लिए, मतलब कुछ आने ही के लिए ना। अब उसको रोकना है तो बंद करते हैं, लाना है तो पूरा खिड़की खोल देते हैं, कम लाना है तो हल्का खोल के रखते हैं, होता है ऐसा। तो यही परितारिका है। उसको ज्यादा प्रकाश चाहिए तो पूरा ऐसे खोल देगा, आज कम प्रकाश चाहिए तो क्या वो उतना पे मैनेज करेगा। यानी प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करने का बात होता है वो हमारा कौन करेगा? परितारिका। तो याद रखिए परितारिका का काम क्या होता है, वो प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब ज्यादा प्रकाश होता है तो वो समान स्थिति में होता है और पुतली के आकार को क्या करता है? छोटा हो जाता है, मतलब छोटा कर देता है। मतलब पुतली यहाँ कम प्रकाश जाए तो उस भाग को क्या करता है? पुतली के आकार को छोटा कर देता है। अब जैसे ही प्रकाश कम जा रहा है, ठीक है, वही प्रकाश कम जहाँ रहा पुतली के आकार को क्या कर देगा? वास्तव में बड़ा कर नहीं रहा है। वास्तव में क्या है? पुतली तो है ही नहीं, वो तो खाली जगह ना है, नॉर्मल ऐसी है। और प्रकाश सामने क्या है जी? ज़्यादा है, तो ऐसे इतना पर रहेगा तो वो कम प्रकाश जाएगा तो काम चल जाएगा अंदर। प्रकाश बाहर कम है तो ये वाला इससे हट जाएगा, तो प्रकाश अब ज़्यादा जाने लगेगा, तो अब साफ दिखाई देने लगेगा। जब बाहर में कम प्रकाश है तो यही काम होता है, इसे आता है, इसे हटता है, इसे आता है, इसे हटता है। तो इसको होने में कुछ समय लगता है, इसलिए हमको क्या होता है? बाहर भी निकलते हैं कुछ देर, क्या होता है? आँख पे परेशानी होता है, थोड़ा देर आँख चमकता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर अंदर भी जाता है तो कुछ देर दिखाई नहीं देता है, थोड़ा मैनेज करने में उसको परितारिका को भी समय लगता है। अब बात होता है पुतली। पुतली जो होता है, पुतली के बाहरी चीज जो होता है, पुतली के अलावा आँख के देखेंगे जो बाहर दिखाई दे रहा है वो रंगीन हो सकता है। किसी का ब्लू हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी का काला हो सकता है, ठीक है। वो जो होता है उसका कोई अलग रसायन मेलानिन होता है, उसके कारण होता है। तो देख सकते हैं ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भूरा होता है, हम लोग का क्या है? ब्लैक होता है। किसी का नीला हो जाता है, जिसे ऐश्वर्या राय का देखा होगा, ऋतिक रोशन के हरियर किस्सा देख लिया ना, वो देखा होगा नाना के घर सब एलियन सब, ठीक है, तो सब हरियर है। देखो खैर रंग बिरंगा लेंस आता है, लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अब पॉपुलर हो जाएगा ना, वीडियो चल जाएगा तो हाँ ध्यान देना है। देखो जी अब यही चीज होता है, अब इस पे समझना है। तो ये घटना हम समझ गए कैसे परितारिका कंट्रोल करता है। तो क्या होता है, तो पुतली का दुनिया में कोई आदमी होगा, पुतली का रंग कभी नहीं बदलता, वो क्या होता है? काला ही काला होता है। अब बात होता है कि ये कुछ है नहीं है, काला काहे है? तो सिंपल बात है, जहाँ से प्रकाश परावर्तित नहीं होगा वो काला ही दिखाई देगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। इसलिए पुतली दुनिया में कहीं का आंख देख लेंगे उसका रंग क्या होगा? काला ही काला होगा। बाहर वाला कितनों चेंज कराते रहिए, क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉर्निया से तो प्रकाश अंदर जाता है पुतली में, तो यहाँ से थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर की ओर परावर्तित नहीं होता है। जहाँ से प्रकाश वापस नहीं आता है वो हर चीज क्या होता है? काला होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं काला रंग क्या करता है? प्रकाश को सोखता है। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश क्या होगा? एंट्री मार दिया। तो यहाँ तक हम समझे कॉर्निया का काम। कॉर्निया सबसे बाहरी हिस्सा है, इसे देखो जी अगला है दिक् तंत्रिका, ठीक है। दिक् तंत्रिका नाम में से थोड़ा गलती है, बोले हैं कि लिखाई बोर्ड में गलती हो सकता है, ठीक है, इमेज ऐसे लिया गया है। तो दिक् तंत्रिका होता है, ठीक है, ये क्या होता है? न्यूरॉन ही होता है जिसका काम क्या होता है? संदेश का ले जाना ले आना। अब आँख का दिक् तंत्रिका है तो ये क्या करेगा? आँख संबंधित जानकारी ही लेकर जाएगा, ठीक है। तो यानी जो भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो उसके बारे में जानकारी कौन लेके जाएगा? कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन में, मस्तिष्क में, यानी ठीक है बोला क्या होगा? ब्रेन में। जिसके पास होगा उसी के पास जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उसके पास नहीं जाएगा। तो ब्रेन में क्या होता है? लेके जाता है। उसके बाद उस छवि का ब्रेन हमारा क्या अवलोकन करता है, तब जाके हमारा दिमाग पढ़ पाता है कि आखिर छवि जो है किसका है। ये प्रक्रिया काफी तेज होता है, हमारे सोच से भी ज्यादा तीव्र होता है। अब चूंकि यहाँ दिक् यहाँ रेटिना का भाग नहीं होता है, यहाँ से क्या होता है? बहुत सारा तार यानी कि
तंत्रिका निकला है, इस कारण यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। यानी रेटिना का वह भाग जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे अंध बिंदु कहते हैं। और कहाँ होता है? दिक् तंत्रिका के पास। अब नॉर्मल सोचो प्रतिबिंब जो है, अब ये भी ध्यान रखना है, हम जानते हैं उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? उल्टा। रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। तो हम एक दूसरा को देख रहे हैं तो हम लोग का अगर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर तो उल्टा बन रहा है। जैसे तू लोग ऐसे बैठा है तो हमारे आँख में कैसे बन रहा है? ऐसा। हमारा भी ऐसे बन रहा है, यानी सारा प्रतिबिंब क्या है रेटिना पे? उल्टा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसा बनेगा? लेकिन ये हमारा मस्तिष्क है जो सदियों से यही काम करते आया है, प्रतिबिंब को क्या करेगा? सीधा करके बताते चल जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा दिखाई देता है क्योंकि ये नॉर्मल है, मस्तिष्क का काम है। तो मस्तिष्क, अब मान लेते हैं मस्तिष्क वही है जिसका बुढ़ारी में दिमाग मन फेल कर जाता है तो किसी आदमी को पहचान नहीं पाता है। तो सामने आकर जाके आदमी कहता है कि बाबा पहचाना थी ना हो कि एक लड़का, वैसे बोलता है सब। इसका मतलब क्या है कि दिमाग अगर जब तक स्वस्थ है तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम पहचान लेंगे। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है? याददाश्त हो रहा, याददाश्त का कम होना है, धीरे धीरे दिमाग की क्षमता कम हो जाता है किसी का पहचानने का। तो पहचानने का काम किसका है? मस्तिष्क का होता है। ठीक है, तो ये हमारा दिक् तंत्रिका का भी काम हो गया। रेटिना का काम जान गए, रेटिना पर क्या है? प्रतिबिंब बनता है। दृढ़ पटल का भी काम जान लिया। भले ये रक्त पटल का, ये क्या करता है? रेटिना को पोषण देता है। तो याद रखें, रक्त पटल किसको देगा? हाँ। अब बाहर वाला दृढ़ पटल या सफेद पटल कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्क्लेरा बोला जाता है। तो इंग्लिश से हमको मतलब नहीं है, तो लगभग हो गया। अब देखो क्या बचा है? पीत बिंदु, जिसको फोबिया कहा जाता है। उसके अलावा लगभग वह इसमें जितना चीज लिखा है सबके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, पीत बिंदु, अब देखो जैसे एक अंध बिंदु होता है कि जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, एक पीत बिंदु होता है। तो रेटिना का वह भाग जहाँ सबसे बढ़िया प्रतिबिंब बनता है उसे ही क्या कहते हैं? पीत बिंदु। यानी जब भी हम कोई चीज को गौर से देखते हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उसी पे फोकस किए हैं, तो उस समय उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। अब सुई में धागा लगाना है हमको, सुई में धागा लगाते तो नजर कहाँ जाता है? साफ एकदम दिखाई देना चाहिए, उस समय प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीत बिंदु। यानी कोई भी ध्यान से अगर कोई चीज को हमें क्लियर प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ बनाना है? पीत बिंदु। अब इसके अलावा दो चीज और बचा हुआ, दो तीन चीज जो एक्स्ट्रा है सिलेबस से बाहर। एक होता है खड़ कोशिका, ठीक है, इसको, और दूसरा रोड सेल बोला जाता है, वो कौन सेल। दूसरा होता है शंकु